अपना परिचय दे दीजिए सर। मैं प्रदेश मीडिया प्रभारी बिहार भाजपा, मेरा नाम भूपेंद्र यादव है और ओबीसी मोर्चा का ये हमारा स्टेज था और इस पर आप देखे होंगे कम से कम 10 से 15 हज़ार की संख्या में हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें काफ़ी उत्साहित होकर के आई हुई थी। आज देश के 130 करोड़ सनातनियों के लिए हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ था वो तो सेकेंडरी है, लेकिन फर्स्टली ये है कि आज इतनी बड़ी सौगात हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को देने जा रहे हैं, जिससे हमारे बिहार के नौजवानों को कम से कम कायाकल्प तो ज़रूर हो जाएगा और बिहार के हर माँ बहने को सुख सुविधा से लैस करने का एक पिछड़ा का बेटा देश में 65 साल आज़ादी के बाद आया जो पिछड़ों के लिए सोचता है। तो हमारा बिहार काफ़ी दिनों से पछड़ा हुआ है, ये कांग्रेस द्वारा शोषित है, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद के परिवार द्वारा शोषित है यह बिहार। इसलिए इस बिहार को सुखी और संपन्नता की ओर ले जाने का यदि बीड़ा उठाया है तो हमारा एनडीए का गवर्नमेंट, जिसका नेतृत्व करता हमारे बिहार के आदरणीय नीतीश कुमार जी, और हमारा केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही संभव है कि बिहार आज उन्नति के रास्ते पर चल रहा है और यहाँ के लोग, पूरे पटना की धरती पर काफ़ी खुशी की लहर है। आज लग रहा है कि बोल बम की तरह जो है ना भीड़ है। अच्छा, आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार द्वारा बिहार को शोषण किया गया और लालू प्रसाद यादव की सरकार द्वारा शोषण किया गया। लालू प्रसाद यादव का शासनकाल रहता है 15 साल और नीतीश कुमार यादव 2005 से है, आज 20 साल हो गए। तो इस 20 सालों में नीतीश कुमार ने क्या किया? और अब भी आप बोल रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने शोषित किया, जिसकी वजह से आज भी बिहार पिछड़ा है। तो जब 20 साल नीतीश कुमार शासन करते हैं और एनडीए के साथ में रहते हैं, तो फिर लालू प्रसाद यादव पे ये आरोप लगाने की जरूरत क्या है? आप अपने कार्य गिना दीजिए। अब सुनिए, ऐसा है कि आज़ादी का 75 साल 76 साल हो गया, हम लोग उस आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। करीब करीब बिहार के अंदर में 35 साल कांग्रेस का शासन रहा मेरे भाई। कांग्रेस के शासन में इतनी दंगाएं हुई, इतनी हत्याएं हुई यहाँ, और ऊंच नीच की इतनी बड़ी भेदभाव इतनी थी कि गरीब लोगों की कोई अपनी पहचान नहीं हुआ करता था। पूरे देशों में जितना भी उस समय 22 स्टेट हुआ करते थे कांग्रेस के रीजन में, 22 स्टेट का मुख्यमंत्री अपर क्लास का हुआ करते थे और पिछड़ा का कोई भी बेटा का मुख्यमंत्रित्व काल नहीं आने दिया जाता था। यदि कोई चाहता भी था, जैसे हमारे श्रीदेव कर्पूरी ठाकुर जी, ये आए, कब आए? कांग्रेस के रीजन में कांग्रेस को जवाब देकर के आए। और हमारा यहाँ जो उस समय जनसंघ था, जनसंघ के साथ भारतीय जनता पार्टी जो आप देख रहे हैं, वो जनसंघ काल में एक पिछड़ा का बेटा, एक नाई का बेटा, जो सच्चे मायनों में गरीबों का मसीहा थे, और वो आज पद्म श्री भी उनको जो भी मिला, अवार्ड मिला इस देश के अंदर में, तो हमारे पिछड़ा का बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। उसके बाद 1990 के दशक में हमारा भाजपा के ही समर्थन से आदरणीय लालू प्रसाद जी प्रदेश का मुखिया बने, मुख्यमंत्री बने, और जब मुख्यमंत्री बने तो उनका काल जो था 3 या 4 साल का बहुत अच्छा चला। उसके बाद वो 97 में जो है ना हम लोगों से अलग हटते हैं और वो एक सरकार बनाने का काम करते हैं राष्ट्रीय जनता दल नाम का पार्टी से, और उस पार्टी में इतनी बड़ी तूफान सा खड़ा हुआ, पूरे प्रदेश के अंदर में संतुलन बिगड़ गई। जहाँ देखिए क्राइम ही क्राइम, जहाँ देखिए क्राइम ही क्राइम। इस पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर में इतनी बड़ी चीख पुकार, आपको शायद जन्म होगा या नहीं होगा, हमको नहीं जानते। 96 का जन्म है, उस समय तो मैं आप बच्चे होंगे, लेकिन मैं उस समय, हम लोग काफ़ी नौजवान हो चुके थे। उस समय 17 या 18 साल के, हम लोग 17 साल के करीब करीब थे। तो उनके रीजन में आप 4 बजे शाम के बाद जो है ना, खगोल स्टेशन बगल में पड़ता है, आप नहीं जा सकते थे, छीन लिया जाता था, मर्डर कर दिया जाता था। हमारी बच्चियां घर से स्कूल कॉलेज जाती थी तो माँ बाप को चिंता रहता था कि कहीं मेरा बच्ची कहाँ लेट हो गया, उसके लिए खोजने के लिए लोग निकल जाते थे। ये भयावह स्थिति लालू प्रसाद जी ने लाया
और बिहार के अंदर में जंगल राज कायम करके अपने पूरे बिहार का रिसोर्स लूट करके मालेमाल हो गए। बिहार की प्रगति की रास्ता पर से पटड़ी पर उतार करके जंगल राज के अंदर में जो है ना उन्होंने परिणत कर दिया। आपने जंगल राज का व्याख्यान किया। अभी कुछ 1-2 दिन पहले की घटना है, आप जहाँ पर खड़े हैं आपने मंच बनाया, इससे जस्ट 10 कदम दूर में सुबह और शाम 2 टाइम पे दिन दहाड़े फायरिंग चली है। डीजीपी की गाड़ी भी पीछे थी, लेकिन गुंडे या जो भी बदमाश का है उनको कोई डर नहीं है, वो लगातार धुआंधार फायरिंग करते जा रहे हैं। बक्सर में घटना हुआ, उसमें ये जंगल राज नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी पूरे प्रदेशों में का प्रत्येक प्रखंड में इनका कम से कम 10 से 15 गुंडा तत्व पला हुआ है। अच्छा, जो आज उस क्राइम को, ये जो हमारा जो शांतिपूर्ण सरकार चल रही है आदरणीय नीतीश कुमार का, वो सारा क्राइम का जड़ हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का पार्टी है। मतलब ये लालू प्रसाद यादव पता कर लो ना, बक्सर का जो कांड हुआ वो कौन है? राजद का नेता है। अच्छा, और आज भी पटना के धरती पर यदि कोई गोली कांड करता है तो वह कहीं ना कहीं राजद से जुड़ा हुआ होता है। ये लोगों को शांति बर्दाश्त नहीं हो रहा है मेरे भाई, और यह विकास जो है रोड चकाचक जो देख रहे हैं ये नहीं हो रहा है। और रही बात, कुछ साइकेटिस्ट लोग भी इस धरती पर हैं। क्राइम पर तो उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, जितना बड़ा वो क्राइमर थे लोग, लेकिन क्राइम पूर्ण रूप से बंद तो नहीं हो सकता है मेरे भाई, क्योंकि कुछ साइको भी इस धरती पर है और इसी ग्राम में, इसी प्रदेश के अंदर में अच्छे लोग भी हैं तो कुछ बैड एलिमेंट्स हैं। तो उस बैड एलिमेंट्स को सुधारने के लिए हमारा प्रशासन जो देख रहे हैं, ये लोग प्रशासन, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी न तो किसी को फंसाते हैं और न तो किसी को बचाने का काम।